कश्मीर के हजरत के एनआईटी इंस्टीट्यूट में हुई वारदात को राजस्थानी छात्र भुला नहीं पा रहे हैं। बार बार जैसे ही घटना का जिक्र होता है तो छात्रों की रूह कांप उठती है। एनआईटी से जयपुर पहुंचे छात्रों का दर्द जाना फर्स्ट इंडिया ने। आप भी देखिए रिपोर्ट। अनजान शहर में बिना किसी अपने के 13 दिन हॉस्टल के कमरों में बंद रहना, फेसबुक और फोनों पर धमकियां मिलना। कश्मीर के हजरतबल के एनआईटी में हुए लाठीचार्ज के बाद बिगड़े हालात को याद कर अब एनआईटी इंस्टीट्यूट से बीटेक कर रहे जयपुर के दोनों छात्र सिहर जाते हैं। हाल ही वापस अपने शहर लौटे बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र अपूर्व अग्रवाल और दक्ष जैन ने फर्स्ट इंडिया को वहां की व्यथा सुनाई तो कहानी बताते हुए इनकी आंखों में भय साफ दिख रहा था। भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच का दिन इन छात्रों के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। कश्मीरी छात्रों ने भारत की हार पर जमकर जश्न मनाया, हॉस्टल पर पत्थरबाजी भी की। सहमे हुए छात्रों ने जब इसकी शिकायत प्रबंधन से की तो वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। भारत की हार का जश्न मनाया और उसके बाद क्योंकि ये बात एक भारतीय से तो सही नहीं जाएगी तो फिर हम इंडियंस ने, हम नॉन कश्मीरीज कहूँ मैं टेक्निकली, हम नॉन कश्मीरीज ने इस बात का विरोध किया और हमने अगले दिन झंडा लहरा दिया। अब उस झंडा लहराने पे ठीक है, कश्मीरियों ने तो शायद हमें कुछ नहीं कहा, हमारे कॉलेज के कश्मीरियों ने कुछ नहीं कहा, बट बाहर से हमें धमकियाँ आने लगी। 11 दिन हम अपने कैंपस में बंद रहे, 11 दिन काइंड ऑफ जेल में रहे। उसके अब इतने दिन बाद निकल के हम अपने घर आए वापस। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि कुछ हमको देखा जाए, कोई सल्यूशन निकाला जाए इस बात का। उस वक्त के हालात बयान करते हुए छात्रों ने बताया कि 1 अप्रैल और 5 अप्रैल को जब भारतीय छात्रों ने तिरंगा फहराया और रैली निकाली तो पुलिस किस तरह इन छात्रों की दुश्मन बन गई और बेरहमी से उन पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के दौरान इन छात्रों को गंभीर चोटें भी आईं। यहाँ तक कि कॉलेज प्रशासन की ओर से भी इन छात्रों को प्रताड़ित किया गया था। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को धमकाने के साथ ही इनकी डिग्रियां भी रोकने का ऐलान कर दिया था। अब जब ये छात्र घर वापस आए हैं तो इनको अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। ऐसे में अब ये छात्र राजस्थान की सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। जैसे ही लाठीचार्ज हुआ तो हम सब लोग घबरा के अंदर भाग गए हॉस्टल के अंदर। तो हमको लगा एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करेगा हमारी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो थे नहीं वहाँ पे, वही लोग थे हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन वाले। तो उनने भी हमको ऊपर से धमकी दी, अब तुम्हारा कैरियर हम लोग ख़राब करेंगे, जो तुम्हारी 4 साल की डिग्री है वो 6 साल में तुम्हें मिलेगी और वो भी तुम्हारी सप्ली लगाएंगे, हम बीच में लगाते जाएंगे। तो हमको एक तो इस बात का डर लगा और एक बाहर से जो कश्मीरी एरिया है वहाँ पर एक डाउनटाउन एरिया है, वहाँ से हमको धमकी आ रही थी फेसबुक पे कि तुम एनआईटी का गेट खुलने दो, तुम्हारा शमशान यहीं पे बना देंगे। जी वहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, क्योंकि वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करते, वो खुद को मानते ही नहीं इंडियन बिल्कुल। हमारे बच्चों के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हम चाहते हैं कि अब आगे ना हो, इसलिए बच्चों को सिक्योरिटी मिले वहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गवर्नमेंट कर सकती है बच्चों के लिए वो सब सुविधाएँ वहाँ करे और जो भी है डिसीज़न जो हो अच्छा ही हो। इसलिए एनआईटी की घटना के बाद इन छात्रों का भविष्य अधर झूल में लटका हुआ है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या छात्रों का वापस कश्मीर जाना सुरक्षित है, और अगर छात्र वापस जाएं तो क्या कश्मीर सरकार ऐसे छात्रों को सुरक्षा मुहैया करवाएगी? क्या राजस्थान सरकार इस मसले पर कोई सख्त कदम उठाएगी या ये छात्र यूं ही अपने भविष्य की चिंता में भटकते फिरेंगे? फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए भारत दीक्षित की रिपोर्ट।